पति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए रोज की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। परा प्रकृति और अक्षर पुरुष के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये इस ब्रह्मांड में कैसे कार्य कर रहे हैं। स्त्री पुरुष स्वरूप अक्षर सृष्टि भी अस्थायी होती है। ये प्राणमय कोश होता है। ये जीवात्मा का आश्रय होता है। जीवात्मा है तब तक आश्रय है स्थूल देह की। आयु प्रांत ये भी कारण शरीर के साथ देह में पंचकोश रूप में कार्य करता है। निमित्त कारण शरीर ब्रह्मा का मूल संचालक है। परा प्रकृति रूप अधिकारी है। जीवात्मा का नियंता है। परा प्रकृति में जीवात्मा का हृदय होता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र अक्षरों प्राण रूप में जो अग्नि सोम से युक्त होकर अक्षर संस्था का संचालन करता है। अक्षर देह में क्रिया नहीं होती, ये तो अव्यय के नेतृत्व में कार्य करते हैं। अक्षर पुरुष दिव्य शरीर होता है। आत्मा भी ब्रह्मांश होने से दिव्य होती है, अतः अधिदैविक कहलाता है। प्राण सदा मन का अनुसरण करता है। मन अव्यय में रहता है। यही ईश्वरीय मन होता है, जहाँ प्रारब्ध से जुड़ी इच्छाएं पैदा होती है, प्राकृतिक गतिविधियां होती है। माया इन गतिविधियों घटनाओं की रूपरेखा बहुत पहले ही तैयार कर लेती है, ताकि अपरा प्रकृति के मन शरीर समय आने पर तैयार रहे। इसका अनुभव घटना हो जाने के बाद में होता है कि पहले ऐसा क्यों हुआ था। ये माया की कर्म रूप भूमिका कहलाती है। अव्यय तो आलंबन है। जीवात्मा जीवन तो अक्षर पुरुष चलाता है। यही परा प्रकृति और अवयव में निर्देशित में कार्य करती है। दूसरी ओर इंद्रिया मार्ग में आने वाली कामनाओं भी इसी उद्देशित कार्य करती है। ये जीव की नई कामनाएं होती है। अव्यय पुरुष की कामनाएं संचित कर्म का श्रेय करती है। सर पुरुष की कामना नए कर्म संचित करती है। पत्नी प्रारब्ध कर्म भोगने में सहायक होती है। देवव्रति में प्रवृत्त करके मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित करती है। अविद्या के मार्ग पर धकेलती है। जीवात्मा के कर्म भाव ही नई योनियों का मार्ग निमित्त करते हैं। केवल प्रारब्ध करने पर नए कर्म नहीं बनते, अतः जीव पुनः शेष संचित कर्म भोगता है। नए कर्म